ये कोंडा रेड्डी ने भी ओपनर कहाँ रख दिया पता नहीं। अरे शेखर बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ हाँ, तुम्हारी खबर सुन के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बेचारी मधु बिटिया, उसकी खबर सुन के बहुत सदमा पहुंचा। उसने जल्दबाजी में ये कदम उठा लिया। जब भी उसकी याद आती है बस ऐसे ही एक आध पैक पी के अपना गम भुला ले। बहुत हो गई तेरी कोर्ट वाली नौटंकी, अब और नौटंकी नहीं। तुम हमको गलत समझ रहे हो बेटा। तेरी शादी हो गई क्या? हमने शादी नहीं की। बीवी क्या होती है इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं है। आखिरी बार अपने परिवार में मौत कब देखी थी? अपने अब्बा की, तब हम बहुत छोटे थे। इसीलिए तुम्हें जिंदगी की सही कीमत नहीं मालूम। ग्लास उठाओ, पियो। नीट है बेटा। ग्लास उठाओ। चीयर्स। चीयर्स। ये सब तुमने किस लिए किया? पैसों के लिए? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 5-6 लाख हैं। ब्लैक मनी का टोटल करके कितना? 10 करोड़। तुम्हारी उम्र कितनी है? 50। 55 साल है बेटा। और कितने साल तुम जिंदा रहोगे? तुम्हारी गंदी हरकतों को मिलाकर और 10 साल, उसके बाद जी कर क्या करोगे? इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? अगर उम्र का हिसाब मालूम होता बेटा तो हम ये गुनाह कभी नहीं करते। अब सारे हिसाब समझ में आ जाएंगे। पियो। डॉक्टर ने सिर्फ 2 ही पैक के लिए कहा। चाहता है तुम 2 बोतल पियो। पीते हो कि नहीं? पीता हूँ अभी। दिवाकर, अगर तुमने जरा भी चूंचा किया तो तुम्हारी खोपड़ी का खरबूजा बना दूंगा। हेलो। हाँ हेलो, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। आप बोलो। मेरे ऑफिस में तुम्हारा एप्लीकेशन देखा है। तुमने सिक्योरिटी की मांग की है? नागेश ने बोला तो मैंने किया। अरे तेरी सटक गई क्या रे? उस मामूली से छछूंदर को आप लोग दोनों हीरो बना रहे हैं। ये तुम नहीं समझोगे अभी। क्या तुम डर रहे हो कि वो तुम्हारे घर आ जाएगा? क्या मालूम, हो भी सकता है। तू पी के सो जाना, सुबह बात करेंगे। थैंक्स शेखर बेटा, प्लीज हमें छोड़ दो, हम सुधर जाएंगे, बिल्कुल सुधर जाएंगे हम। तुम्हारे सुधरने पर मेरी मधु वापस नहीं आएगी, और फिर तुम्हारी उम्र भी बहुत हो चुकी है। तुम्हारे जाने का टाइम आ गया। चलो लॉन्ग ड्राइव पर चले। लॉन्ग ड्राइव? चलो हट। शेखर बेटा, हमको कुछ दिख नहीं रहा है, हमको जाने दो। स्पीड कम की तो बेटा हम उन्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। अरे हम अपनी पूरी दौलत तुम्हें दे देंगे, हमको जाने दो बेटा। स्पीड बढ़ाओ। शेखर बेटा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो वो ठीक हमारे पीछे है। कुछ देर पहले ही पुलिस वाले धर्मा रेड्डी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले गए हैं। शराब पीकर गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए, ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है। एक जाने माने और बहुत ही काबिल लॉयर धर्मा रेड्डी ने शराब के नशे में अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड पर चलाने की कोशिश की थी।
और शायद इसी वजह से ये भयानक हादसा हुआ। जब तक लोग सरकार के बनाए इस तरह के नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे, इस तरह के हादसे होते रहेंगे। मैं हूँ रिपोर्टर गीता, कैमरामैन श्रीकांत के साथ टुडे न्यूज से। हेलो, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर द न्यूज। हेलो सर, હું સુરેન્દર બોલું છું। सर, क्या शेखर की केस अदालत में धर्मा रेड्डी लड़ रहे थे? तुम धर्मा रेड्डी के हादसे के बाद ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मतलब सर? धर्मा रेड्डी की कल कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ओ, वापस फोन करता हूँ मैं सर। सर, उस रूम में मेरे को ये फोटो मिला। तू कहना क्या चाहता है? ये शेखर को जेल से भगाने में अमिताभ बच्चन का हाथ है? अरे ऐसा तो नहीं आइडो बोला। फुटी जाए यहाँ थी। अगर शेखर ने वकील का गेम किया है तो उसका अगला निशाना कौन हो सकता है? हेडक्वार्टर्स ने शेखर को पकड़ने के ऑर्डर्स भेजे हैं। अपने अपनी टीम्स के साथ तैयार हो जाओ। सुधाकर, यस सर। तुम अपनी टीम के साथ वारंगल के जंगल में जाओ और ऑपरेशन शुरू करो। ओके सर। माधव, तुम नरसापुर। फाइन सर। विक्रम, तुम निजामाबाद। ओके सर। किरण, तुम करीमनगर। ओके, यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो, कहाँ है तू? और कहाँ? ऑफिस में हूँ। उधर ही छोड़। ठीक है। जाना नहीं, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, आजा। खाली पीली का परेशान होता है ये। हेलो, मैं सुरेंद्र परमार, सीबीआई से। शेखर का केस अभी मेरे हाथ में। बेस ने। अच्छा, तू जो भी काम करता है ना ठीक से कर। अगर नहीं करेगा ने तो बहुत प्रॉब्लम आएगा हो। मैं तेरे चेहरे पे है ने जो साबुन लगा है उसकी बात कर रहा हूँ। ओह, आई एम सॉरी सर। अरे तुम्हारा पार्टनर पण आ गया। सुरेंद्र पाटिल है सीबीआई से। सर बियर पी रहा है क्या? अरे कोई बात नहीं, ड्यूटी पे रिलैक्स होना अच्छा होता है ने। अरे मने पण अरे आपने अल्कोहल 5% चलता है ने, थोड़ा कम है।
ज्यादा पीने से एक्सीडेंट्स होते है ना? क्या तुमको लगता है कि धर्मा रेड्डी की मौत एक्सीडेंट से हुई है? सबको तो ऐसा ही लगा सर। अगर हम 12 साल की सर्विस के बाद भी खूनी को नहीं ढूंढ पाते हैं ने, तो हमको रिजाइन कर देना चाहिए। शू बोले जी? मेरे को अब तक समझ में नहीं आया उसने अपने डिफेंस लॉयर को टारगेट क्यों बनाया। तुमको कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं। तो गेट आइडिया ने मुझे बताओ, वरना अगला टारगेट तुम होगे। अगला टारगेट हम क्यों बनेंगे सर? अगर आदमी की जुबान फिसलती है ना तो वो सॉरी बोलता है। अगर लड़की कोई भूल करती है ना तो उसकी शादी करवाते हैं। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला गलती करता है ना तो उसकी जान जा सकती हो। अगर तुम दोनों ने भी ऐसी कोई गलती की है तो तुम दोनों भी उसके टारगेट बन सकते हो। याद रखो। ये हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ अरे है? क्यों नहीं पड़ेगा? 2 पैक पीने वाले लॉयर की बॉडी से 1 लीटर शराब निकली है। यही पता नहीं आया था मैं तुम्हें। अगर शेखर ने ही उस लॉयर को मारा है तो हमें मारने से पहले उसे ही खत्म कर डालते हैं। ये बात हुई ना, इसीलिए तो मैंने हमारे खबरी को उसे ढूंढने के लिए लगा दिया है। सही किया। कीर्ति, मैं तुझे बाद में फोन करूंगा। नागेश मेरी बात तो सुनो। बोल, क्या हुआ? मैं आज इसी शहर में हूँ, रात को पार्टी करते हैं। ओके। ये तेरा चक्कर कब तक चलेगा? जब तक उसकी या मेरी शादी किसी और से नहीं हो जाती। तू उससे शादी नहीं करने वाला? शादी खाली पीली टाइम पास कर रहा हूँ। अबे फ्रॉडी। दिवाकर को फोन किया तूने? कर दिया सर। बादशाह का फोन आया था तुम्हें? हाँ आया था। मैं निकल रहा हूँ, तू भी जल्दी से जल्दी आ जा। हाँ ठीक है, मैं भी निकल रहा हूँ, तुम डायरेक्टली स्पॉट पे मिलो। सर वो इसी बिल्डिंग में है। वो जेल में किसी तिलक नाम के आदमी से मिला था। ये बिल्डर उसी तिलक का दोस्त है। तुम जा सकते हो। ओके सर। आपने जैसा कहा वैसा ही किया। मेरे बीवी बच्चे ठीक है ना? उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो तुम्हारे घर में सेफ है। अगर दिवाकर को पता चला तो वो मुझे मार डालेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे। मैं उसे उतना वक्त नहीं दूंगा। वो तुम्हें ढूंढे उसके पहले वो खत्म हो चुका होगा।